अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, माय सेल्फ उमर खान। आप देख रहे हैं इन्फोहॉलिक्स। और बहुत बहुत माजरत, पेपर्स चल रहे थे, सो आई वाज बिज़ी इन माय ओन स्टफ़। लेकिन अब भाई हाज़िर है। तो आप सबको वैसे ईद की भी मुबारक। कि अब आप जब वीडियो देख रहे होंगे आज या कल में, तो इंशाल्लाह ईद ही हो रही होगी। तो चलें, जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हमने कहाँ से छोड़ा था? ओके। हम जो सेंटेंस करेक्शन कर रहे थे, और इसके बाद एक दो वीडियोज़ और बनाऊंगा सेंटेंस करेक्शन की, फिर उसको ख़त्म करेंगे क्योंकि कॉमन चीज़ें सारी मैं दे ही रहा हूँ आपको। फिर हम आगे चलेंगे क्योंकि जनरल नॉलेज भी करनी है काफ़ी, और भी चीज़ें करनी है। सो विदाउट हैविंग अ फर्दर ड्यू, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके। अभी जो आप यहाँ देख रहे हैं ये अब ये कॉमन एरर्स जो कि वर्ब की फॉर्म्स में आएंगे, यानी सेंटेंसेस के अंदर बाज़ औक़ात हम वर्ब की फॉर्म्स जो होती हैं वो चेंज कर देते हैं। एग्जामिनर जो है वो वर्ब की फॉर्म चेंज करके आपको दे देगा और बताएगा भाई इसमें से डिटेक्ट करो एरर का है। तो एरर जो होता है वो वर्ब की फॉर्म में होता है। सो इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। ओके। अब ये आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं। I have graduated from university in 2016. I graduated from university in 2016. What do you think? कौन सा सही है इसमें? Okay, let me explain that. Okay, अब ये I have graduated from university in 2016 is the wrong one. And I graduated from university in 2016 is the right one. सुनने में आपको ये सही लग रहा होगा, सही तो है यार, have और उसके साथ graduated तो वो तो सही है। ना ना ना, ये ग्रामेटिकली गलत है। रूल सुन लो, रूल क्या है। देखो, when you use time in a past, यानी जब कोई सेंटेंस पास्ट का आप यूज़ कर रहे हैं, आप माजी की ज़माना माजी की बात कर रहे हैं और वहाँ पर आप टाइम मेंशन कर देते हैं, जैसे ये टाइम मेंशन हुआ है 2016, या कोई महीना, या कोई ख़ास दिन, या कल, या या आने वाला कल, इस तरह की चीज़ अगर आप कहीं कोई टाइम पीरियड मेंशन कर देते हैं तो वहाँ पर हम हैव नहीं लगाते। ठीक है, वहाँ पर हम सिर्फ सिंपल पास्ट जो होता है उसको यूज़ कर रहे होते हैं। सो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन 2016 इज़ द राइट वन। ओके। तो एग्जामिनर आपको ये सेंटेंस दे देगा और उसके अंदर 3-4 नीचे और डैश लगा देगा, कहाँ गलती है इन 2016 में। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे ओहो प्रीपोजिशन की तो गलती नहीं है। नहीं भाई, प्रीपोजिशन सही है यहाँ पे। फ्रॉम तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं है, और यहाँ पर गलती है किस चीज़ की? हैव की। यानी ये हैव नहीं आना यहाँ पे। राइट, रूल आपके सामने है, खुद भी पढ़ लीजिएगा। वेरी सिंपल, और ये छोटे सा मसला हल हो गया। चल आगे चलते हैं। ओके, द सेम वन यहाँ पर भी यही है, आप खुद ही सॉर्ट आउट कर लोगे। आई हैव सेंट यू एन ईमेल येस्टरडे। आई हैव सेंट यू एन ईमेल येस्टरडे। येस, यू आर राइट, आपने इसको पकड़ लिया होगा बिल्कुल। यहाँ पर भी हैव नहीं आएगा, यहाँ पर आई सेंट यू एन ईमेल येस्टरडे। क्यों? क्योंकि येस्टरडे टाइम मेंशन है। ठीक है, येस्टरडे इज मेंशन एज टाइम। सो जहाँ टाइम पास्ट की बात हो रही है और टाइम मेंशन हो, वहाँ पर हम हैज़ हैव नहीं लगाते, वहाँ पे हम सिर्फ सिंपल पास्ट रखते हैं। ओके, ये बताओ, वी डिड नॉट रिसीव द पैकेज येट। वी हैवेंट रिसीव्ड द पैकेज येट। विच वन इज राइट? Alright, let me explain this. Okay, we did not receive the package yet is the wrong one. We haven't received the package yet is the right one. Why? Because इस पूरे जुमले में कहीं भी टाइम प्रॉपर मेंशन नहीं हुआ। बाज़ लोग कहेंगे ये येट आ रहा है ना, येट, तो भाई येट का मतलब होता है टिल नाउ। तो यानी कि अभी तक। अब अभी तक कब? अभी शाम तक, अभी सुबह तक, अभी रात तक, कोई प्रॉपर मेंशनिंग नहीं है। सो जब टाइम मेंशन नहीं हो तो वहाँ तो आपको फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना ही लगाना है। सही है, और वो भी लगेगा फिर पास्ट परफेक्ट वाला। ओके, वी हैवेंट रिसीव द पैकेज येट इज़ द राइट वन। वी डिडेंट रिसीव द पैकेज येट इज़ अ रॉन्ग वन। यहाँ पर अब हम पास्ट सिंपल वाला नहीं लगाएंगे, बिकॉज नो टाइम इज़ मैंशन इन अ सेंटेंस। जब टाइम मैंशन नहीं होगा तो फिर हम पास्ट परफेक्ट का जो है वो वर्ब इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और ऑब्वियसली हैवेंट आ गया तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। Okay, let's move on. Okay, the next sentence is we will get married on the 29th of October. We are getting married on 29th of October.
अब कुछ बच्चे सिर्फ सुनने से ही जो है ना बता देंगे कि यार ये तो गलत है या ये सही है या ये सही है तो ये गलत है, मतलब आप लोग पहले ही सॉर्ट आउट कर लोगे। बट लेट मी एक्सप्लेन दिस। ओके, नाउ वी विल गेट मैरिड ऑन 29th of October. It's the wrong one. We are getting married on 29th of October is the right one. कैसे? अब थोड़ा सा सुनना और समझना। विल का जो है ना रूल थोड़ा सा याद रख लें। विल कहाँ यूज़ किया जाता है? विल उन कंडीशंस में यूज़ किया जाता है जहाँ पे आप कोई प्रॉमिस कर रहे हो, किसी चीज़ का कोई वादा कर रहे हो, ठीक है, या आप कोई इंस्टेंट डिसीजंस ले रहे हो, ठीक है। कैसे? जैसे आप कोई प्रॉमिस कर रहे हो, लाइक आई प्रॉमिस आई विल बी एट योर बर्थडे टू नाइट। आपने एक वादा कर लिया एक तरह से, यार मैं वादा करता हूँ तुम्हारी बर्थडे पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। या I'll be there in 10 minutes, ये एक इंस्टेंट डिसीजन हो गया कि मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। या आई विल ईट द होल बिरयानी, मैं पूरी बिरयानी खा लूँगा। तो इस तरह के इंस्टेंट डिसीजंस जो होते हैं उनमें हम विल यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो प्रोमिस हम कर रहे होते हैं, कोई वादा कर रहे होते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी वादे की या किसी प्रॉमिस की जो है वो झलक आ रही हो, तो वहाँ पर हम विल यूज़ कर रहे होते हैं। बट इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर कोई वादा नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है, ठीक है। 29 अक्टूबर को शादी होनी ही होनी है, ठीक है। सो ऐसी कंडीशंस के अंदर पास्ट कंटिन्यूस जो है वो अपना एक रोल प्ले करता है। ऑल्सो पास्ट कंटिन्यूस के और दूसरे भी फंक्शंस हैं, बट अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए यहाँ पर, और इस तरह से जुमला दे दिया जाए और आपको नीचे ऑप्शंस दिए हों कि कौन सा वाला इसमें चीज़ ऐड होगी या कौन सी चीज़ गलत है, तो इसमें पास्ट कंटिन्यूस जो है वो अपना किरदार प्ले करेगा। यानी पास्ट कंटिन्यूस और गोइंग टू, ये दोनों जो है किसी सेंटेंस में फ़िट हो सकते हैं जहाँ पर फिक्स्ड प्लान्स और अरेंजमेंट्स आ रही हों, ठीक है। इस सेंटेंस के अंदर ये जो शादी या मैरिड है ये फिक्स्ड है ऑन 29 अक्टूबर, तो यहाँ पर मैं गेटिंग वाला आर गेटिंग, सही है, ऑब्वियसली वी है तो वी के साथ आर आएगा, और उसके साथ गेटिंग वाला यानी कि आईएनजी वाला पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो यूज़ करूँगा। सो वी आर गेटिंग मैरिड ऑन 29 अक्टूबर और वी आर गोइंग टू मैरिड ऑन 29 अक्टूबर, बोथ आर राइट। ओके, आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी। लेट्स मूव फर्दर। ओके, अब यहाँ पर देखें आप, वैन अब्दुल्ला टुक आउट हिज वॉलेट हिज कीज़ फॉलन आउट, एंड द नेक्स्ट वन इज़ वैन अब्दुल्ला टुक आउट हिज वॉलेट हिज कीज़ फेल आउट। अब पहला जो रूल होता है ना सेंटेंस करेक्शन का, वो ये होता है कि आप जुमले में देखें चेंज कहाँ आ रहा है, ठीक है। अब अगर इन दोनों जुमलों में मैं देख रहा हूँ तो मुझे सारा का सारा जुमला सेम मिल रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर चेंज फील हो रहा है। एक जगह पर जो है वह फॉलन आ रहा है, एक जगह पर आ रहा है फेल आ रहा है, ठीक है। सो विच वन इज़ राइट, कौन सा राइट होगा? ओके, let me explain this. All right. Okay, when Abdullah took out his wallet, his keys fallen out is a wrong one, and his keys fell out is a right one. ठीक है, इसका रूल देख लो कि जब दो सेंटेंसेस हों, यानी दो क्लॉजेज हों, यहाँ पे दो क्लॉजेज हैं ना, दो एक सेंटेंस के दो क्लॉजेज हैं, एक ये आ रहा है यहाँ तक वैन अब्दुल्ला टुक आउट हिज वॉलेट, और एक दूसरा आ रहा है हिज की इज़ फॉलन आउट। ये दो क्लॉजेज मिलके एक पूरा सेंटेंस बन रहा है। तो जब इस तरह से कंडीशन आ जाए तो यहाँ पर अगर सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, अब ये टुक जो है ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो जो फॉर्म जो है वो फर्स्ट क्लॉज में यूज़ हो रही होगी वही सेकंड क्लॉज में भी यूज़ हो रही होगी। तो यहाँ पर टुक जो है वो सेकंड फॉर्म है फर्स्ट सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में, तो जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर भी सेकंड फॉर्म ही यूज़ हो रही है। सो फेल भी सेकंड फॉर्म है और टुक भी सेकंड फॉर्म है, तो यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है इस क्लॉज का इसमें भी सेम फॉर्म ऑफ वर्ब, and the second part of the sentence also have the same form of verb. All right, let's move on. Okay, now अब आपके सामने ये दो ये आपके सामने sentences हैं। Have you ever went to see a doctor? Have you ever gone to see a doctor? Which one is right? Okay, let me explain that. Yes, have you ever went to see a doctor is a wrong one. Have you ever gone to see a doctor is a right one. Why? Rule याद रखो, rule क्या है? For present perfect tense always use third form of verb.
वेरी सिंपल रूल जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो वेंट तो सेकंड फॉर्म है ना, गो, वेंट एंड गॉन, ये तीन फॉर्म्स हैं। तो वेंट तो सेकंड फॉर्म है, गॉन इज़ अ थर्ड फॉर्म। सो हैव यू एवर गॉन टू सी अ डॉक्टर इज़ द राइट वन। जिन्होंने ये सोचा उन्होंने बिल्कुल सही सोचा। सो वेरी सिंपल, लेट्स मूव ऑन। ओके, आई डिड नॉट ईट एनीथिंग एट द रेस्टोरेंट। I did not eat anything at the restaurant. Which one is right? Okay, let me explain that. Yeah. I did not eat anything at the restaurant. गलत है भैया। I did not eat anything at the restaurant सही है। ठीक है, अब ज़रा रूल देखो। नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना, जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल के हों या पास्ट सिंपल के हों या फ्यूचर सिंपल के हों, ये तीन ही फॉर्म्स है ना हमारे पास ज़माने की, या तो प्रेजेंट होगी या पास्ट होगी या सिंपल होगी। ठीक है, तो इनके जो सिंपल वर्जन्स जो हैं उनका अगर उनके जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वहाँ पर हम हमेशा जो वर्ब की फॉर्म यूज़ हो रही होगी वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको एग्जाम्पल्स नज़र आएंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हेयर इट इज़। तो ये जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं सिंपल टेंसेस के, उनके साथ लाइक प्रेजेंट सिंपल का अगर नेगेटिव है आई डोंट, प्रेजेंट सिंपल में तो डोंट ही होगा, तो उसके साथ भी ईट लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। पास्ट सिंपल में होगा नेगेटिव में अगर आई डिडेंट, तो उसके साथ भी ईट लगेगा। और फ्यूचर सिंपल के अंदर अगर नेगेटिव होगा आई विल नॉट या आई वोंट, तो उसके साथ भी ईट लगेगा। आप देख रहे हैं कि इन तीनों की सिंपल फॉर्म्स के अंदर, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर हो, इन तीनों की नेगेटिव सिंपल फॉर्म्स के अंदर जो नेगेटिव सेंटेंसेस बन रहे हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है। दैट्स फॉर आई वॉन्ट टू ट्राई टू मेक क्लियर हेयर। आई होप कि मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया हो। तो अब इस तरह के कभी कोई सेंटेंसेस आएँ तो आपके फ़ौरन दिमाग में आना चाहिए कि यार ये तो पास्ट सिंपल है और ये नेगेटिव आ रहा है, इसके साथ तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पे एग्जामिनर ने हमें घुमाया हुआ है, ठीक है, दैट इज़ द एरर। यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, नहीं फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो आई होप कि ये आपके काम आए। लेट्स मूव ऑन। ओके, इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब होते हैं जो कि अनपैटर्नड होते हैं, ठीक है, जो थोड़े से मनमानी करते हैं अपनी, यानी कि ये ईडी एंड के अंदर जो ईडी वाली एंडिंग होती है ना पास्ट की, उसको फॉलो नहीं कर रहे होते। अब क्योंकि नाम ही यही है इर्रेगुलर, तो आप देखिएगा अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चीज़ें किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, इफ़ यू हैव द सेंटेंस लाइक दिस, आयशा स्पेंडेड ऑल हर मनी विद इन अ वीक। ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो स्पेंडेड है, दिस इज़ द रॉन्ग वन, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने ईडी वाली आपको बात बता दी है। राइट क्या होगा? दिस, आयशा स्पेंड ऑल हर मनी विद इन अ वीक। स्पेंड इज़ एन इरेगुलर वर्ब एंड डज नॉट एंड विद ईडी। तो ये जो बिगड़े मिजाज के जो थोड़े से वर्ब्स होते हैं, ये किसी की नहीं सुन रहे होते, ये अपनी थर्ड फॉर्म्स जो होती हैं या सेकंड फॉर्म्स जो होती हैं अपनी खुद ही बनाते हैं विदाउट एनी रूल। ठीक है, अब मसला ये है कि भाई इस तरह तो बहुत सारे वर्ब्स होंगे, हम कैसे इनको याद करें? तो कुछ कॉमन 50 वर्ब्स जो हैं वो मैंने आपके लिए निकाल के रख लिए हैं, जो मुझे काफ़ी मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह में और इधर मुझे समझ में आए, कुछ कॉमन जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। सो आप ये फ़ाइल डाउनलोड कर लें यहाँ से, मैंने उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ओके या हियर इट इज़। ठीक है, आप इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी इसकी, इन्फोहॉलिक्स की, और यहाँ पे मैंने ये अपलोड कर दिया, यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। 50 मोस्ट कॉमन वर्ब्स आप याद कर लीजिएगा, बहुत सारे आपको याद भी होंगे, और ये जब डाउनलोड कर लेंगे आप तो ये कुछ ऐसी दिखेगी इस तरह से। सो दीज आर द 50 मोस्ट कॉमन इरेगुलर वर्ब्स यू शुड रिमेंबर। इनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लाइक से जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म यही है, सेकंड फॉर्म सैड है और थर्ड फॉर्म भी सैड है। मेक की फर्स्ट फॉर्म मेक है, सेकंड मेड है और थर्ड मेड है। इस तरह से गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। तो आप देख रहे हैं कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा इसके अंदर, कोई ईडी वाला पैटर्न या कुछ तो इस तरह से ये जो 50 अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, आपको इरेगुलर वर्ब्स जो हैं उनके बारे में पता लग जाएगा। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोगों के लिए मैंने बना दिए, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक हो गया जी, चलते हैं वापस।
जहाँ से हमने जहाँ पे हम थे। ओके, सो इसके बाद अब हम आ जाते हैं मॉडल वर्ब्स के ऊपर। तो भैया मॉडल वर्ब्स जो होते हैं, ये नीचे आपको डेफिनेशन नज़र आ रही होगी कि इस तरह के वर्ब्स जो कि अपने मायनों में क्या चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हो, कोई पॉसिबिलिटी या कोई ज़रूरत नेसेसिटी या कोई परमिशन या कोई एबिलिटी या कोई ऑब्लिगेशन। आप ये सब चीज़ें आपको भी क्लियर होंगी इंशाल्लाह जब मैं आगे चलूँगा। या दिस वन। ओके, सो अब आप देख लें कि ये सारे जो हैं वो मॉडल वर्ब्स हैं। कैन कैन जो है एक पॉसिबिलिटी को शो करा रहा होता है, विल जो है एक डिटर्मिनेशन को शो करा रहा होता है, और वुड फिर शुड फिर मे जो है परमिशन को ऑब्लिगेशन को, मस्ट ऑब्लिगेशन को, माइट। ये जो है कैन कुड विल वुड शुड मे माइट मस्ट, ये सारे के सारे मॉडल वर्ब्स हैं। क्या है ये? मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है। कैन उसका पास्ट कुड, विल का पास्ट कुड, और शुड और मे माइट मस्ट। सो ये सब मॉडल वर्ब्स हैं, आपको याद होने चाहिए। आगे चलते हैं। ओके, अब आपके सामने एक सेंटेंस है इन्हीं मॉडल वर्ब्स से रिलेटेड। ही कुड ड्राइविंग फास्ट व्हेन ही वाज ऑन अ हाईवे। मैं कहता हूँ यहाँ पर मिस्टेक है, आप फाइंड करो क्या मिस्टेक है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस। या, he could driving fast when he was on a highway. It's totally wrong. He could drive fast when he was on the highway is the right one. कैसे? Rule is there. Rule क्या है? The verb that comes immediately after any modal verb should be the first form. ठीक है भैया? जब किसी सेंटेंस में कोई मॉडल वर्ब यूज़ हो रहा हो और उसके बाद इमीडिएटली कोई भी वर्ब आ जाए तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म का आएगा, नॉट फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म में नहीं आएगा। रूल याद रखिएगा, मॉडल वर्ब और उसके इमीडिएटली जो वर्ब आ रहा है वो सिंपल वाला आएगा, सही है, फर्स्ट फॉर्म वाला, नॉट सेकंड वाला, नॉट थर्ड वाला, नॉट फोर्थ वाला। सो ही कुड ड्राइव फास्ट व्हेन ही वाज ऑन अ हाईवे, द राइट वन। अच्छा, अब ये बताओ, he could be driving fast when he was on a highway. He could be drive fast when he was on a highway. Which one is right? Okay, let me explain that. He could be drive fast when he was on a highway is a wrong one, and he could be driving fast when he was on a highway is the right one. अब आप बोल रहे हो कि अभी तो आपने बताया कि कुड जो है उसके बाद जब अगर हेल्पिंग वर्ब आए तो वो जो है वो फर्स्ट वाला होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म का। बिल्कुल मैंने ये बताया, लेकिन मैंने ये भी बताया कि कुड के बिल्कुल इमीडिएटली अगर आए, सही है, यहाँ पर कुड के बाद बी भी है, तो अगर किसी मॉडल वर्ब के बाद बी आ जाए तो उसके बाद जो अगर वर्ब आएगा वो हमेशा आईएनजी वाला आएगा। If the verb that comes after any modal verb having ing form, there must be a be present in between them. या अगर कुड मॉडल वर्ब के बाद अगर जो भी वर्ब है वो अगर ing वाला है तो उसके दरमियान बी होना लाजमी है। दोनों तरह से मैंने बात समझा दी है, ठीक है, कि ये एक मॉडल वर्ब है, इसके अगर इमीडिएट कोई वर्ब आएगा और कुछ भी नहीं है तब तो ये ड्राइव वाला मामला सही था, लेकिन अगर उसके बाद बी आ जाता है और उसके बाद अगर वर्ब आता है तो आपको हमेशा आईएनजी वाला यानी फोर्थ फॉर्म वाला वर्ब यूज़ करना होगा। अब आप देखो ये दोनों अपने अपने एतबार से बिल्कुल सही हैं। ही कुड बी ड्राइविंग फास्ट व्हेन ही वाज ऑन अ हाईवे, नाउ इट इज़ राइट बिकॉज बी इज़ देयर, दिस इज़ द मॉडल वर्ब, दिस इज़ द बी एंड दिस इज़ द फोर्थ फॉर्म। He could drive fast when he was on the highway. This is also right because there is no B between them. So no B between them, it means you have to insert the first form. तो ये दोनों अब अपने एतबार से बिल्कुल सही होगा। आई होप कि आपको मॉडल वर्ब्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि वर्ब की सेटिंग किस तरह से बनती है इनके साथ। अच्छा, अब आपके सामने एक ही जुमला है, माई कीज मस्ट बी इन अ कार, दैट कांट बी पीटर्स कोट, इट्स टू स्मॉल। अब आप बोल लो यार ये मस्ट भी आ गया, अब आगे आईएनजी वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा, क्या चक्कर है भाई, इधर भी कैन नॉट बी आ गया, अब आगे कोई आईएनजी नहीं आ रहा, क्या मसला है भाई। भाई मसला ये है कि यहाँ पर जुमले के बाद आगे वर्ब है ही नहीं, ये जुमला अपने आप में यहाँ मुकम्मल हो गया, माई कीज मस्ट बी इन द कार, सो इट्स फाइन,
ठीक है, तो ये मत समझना यार इधर तो कुछ है ही नहीं, ये कैसा जुमला है। इट्स फाइन, माई कीज मस्ट बी इन अ कार, डैट कांट बी पीटर्स कोट, इट्स टू स्मॉल। ये जुमले अपने आप में मुकम्मल है विदाउट एनी वर्ब, ठीक है, इनमें कोई वर्ब है ही नहीं। सो ये इस तरह से भी हो सकता है, मॉडल वर्ब्स जो है ज़रूरी नहीं है वर्ब के साथ हैं, और बगैर वर्ब के भी जुमला कंप्लीट कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन। ऑलराइट, कंडीशनल सेंटेंसेस। एज द नेम सजेस्ट, कंडीशनल सेंटेंसेस यानी कोई ना कोई कंडीशन होती है, फिर उसका जो है वो इफेक्ट आ रहा होता है। तो मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस को दो तरह से डिवाइड किया है, एक इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंसेस, दूसरा रियल लाइफ कंडीशनल सेंटेंसेस। मोस्टली इसी तरह से डिवाइड किया जाता है, यानी रियल लाइफ कंडीशंस मैं आपको उसकी भी एग्जांपल दूंगा, और इमेजिनरी की कंडीशंस उसको भी दूंगा, और वहाँ कैसे हमें सिचुएशंस को यूज़ करना है। सो देखते रहो उसको और समझते रहो। ओके, आपके सामने अब एक जुमला है, इफ़ आई विल हेयर अबाउट एनी वैकेंसी आई लेट यू नो। So, what's the mistake in that? Okay, now see and listen. If I will hear about any vacancy, I will let you know is a wrong one. If I hear about any vacancy, I will let you know. ठीक है, यहाँ पे भी यू आएगा, इधर भी यू आएगा, थोड़ा सा टाइप ऑफ मिस्टेक हो गया। ओके, विल यहाँ क्यों नहीं आएगा भैया? विल यहाँ पे यूँ नहीं आएगा क्योंकि रियल कंडीशंस के अंदर, रियल कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर जो सेकंड क्लॉज होता है ना, विल हमेशा उसमें आता है, यानी जो रिजल्ट वाला क्लॉज होता है या जो इफ़ेक्ट वाला क्लॉज होता है, ठीक है। जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें विल नहीं आता। तो पहला सेंटेंस तो कंडीशनल था ना, कि अगर मैं किसी वैकेंसी के बारे में सुनूं तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर विल नहीं आता, जो रिजल्ट वाला आ रहा होता है उसके अंदर विल आता है। सो इफ़ आई हेयर अबाउट एनी वैकेंसी आई विल लेट यू नो, ये यूज को इसके हो गया, थोड़ा सा मैं लिखने में भूल गया। सो आई होप कि आप ये कंडीशन समझ गए होंगे रियल कंडीशनल सेंटेंसेस की, कि विल हमेशा सेकंड क्लॉज में आता है अगर तो कंडीशनल सेंटेंस है। और कैसे पता लगेगा कि ये कंडीशनल है? आपको समझ में आ रहा होगा, ये इफ़ लगा हुआ है तो इफ़ से कंडीशन आ गई है कि भाई अगर ऐसा है तो फिर ऐसा होगा, ठीक है। ओके, इफ़ यू विल एग्री टू आवर टर्म्स वी विल हैव अ डील। अब ये भी एक रियल कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। तो आप बिल्कुल सही समझें, यहाँ पर भी फर्स्ट क्लॉज में विल नहीं आएगा। इफ़ यू एग्री टू आवर टर्म्स वी विल हैव अ डील। इन रियल कंडीशनल सेंटेंसेस वी यूज विल ओनली इन सेकंड क्लॉज। ओके, सो आई होप कैन मेक इट क्लियर फॉर यू। आगे चलते हैं। ओके, अब यह है, इफ़ आई हैव विंग्स आई विल फ्लाई एनीवेयर। अगर मेरे पास पर हों तो मैं कहीं भी उड़ जाऊं। अब ये क्या आपको रियल कंडीशनल सेंटेंस लग रहा है? कंडीशनल सेंटेंस है, ये तो पता है कि अगर ये होगा तो फिर ये हो जाएगा, लेकिन क्या ये रियल लाइफ है? नो, ये एक इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस है। तो जब इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस बन रहा होता है तो वहाँ पूरा फॉर्मेट ही चेंज हो जाता है। कैसे? जस्ट लुक इट आउट। ओके, इफ़ आई हैव विंग्स आई विल फ्लाई एनीवेयर, इट्स अ रॉन्ग वन। जब ये कंडीशनल इमेजिनरी में आ जाएगा तो पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो पास्ट सिंपल टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो इसका जो वर्ब है वो आ जाएगा पास्ट सिंपल में, हेड हो जाएगा, और आगे वाला जो इफ़ेक्ट विल जो दे रहा है वो विल का पास्ट बन जाएगा वुड, ठीक है। सो इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई एनीवेयर, ठीक है। ये पूरा का पूरा पास्ट में चला गया, पास्ट सिंपल और विल का पास्ट वुड। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर कंडीशनल सेंटेंस है और अगर इमेजिनरी है तो वहाँ पर ये मामलात हो जाएंगे। एक और एग्जांपल देख लें, इफ़ आई विन अ लॉट ऑफ मनी आई विल बाय अ बिग कैसल इन द कंट्री। मैं अगर बहुत सारे पैसे जीत जाऊँ तो मैं बहुत बड़ा सा किला या एक महल जो है वो ख़रीदूँगा कंट्री में, अपने मुल्क में। नाउ इट्स ऑल्सो सीम्स अ लिटिल इमेजिनरी, राइट? ये हम बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड तो नहीं है। तो आप समझ गए होंगे गलती कहाँ पर है। यस, यू आर राइट। विन की जगह वॉन आएगा बिकॉज पास सिंपल करना है, और विल की जगह वुड आ जाएगा। अब ये सेंटेंस सही हो गया। इफ़ आई वॉन अ लॉट ऑफ मनी आई वुड बाय अ बिग कैसल इन अ कंट्री।
Good for you, man. Okay, let's move on. Okay, if it will rain tomorrow, we will go to beach. If it does rain tomorrow, we will go to beach. अगर कल बारिश होगी तो हम जाएंगे बीच पे, अगर कल बारिश नहीं होगी तो हम नहीं जाएंगे बीच पे. सॉरी, बारिश होगी तो हम जाएंगे बीच पे. ये वही बोल रहा है. तो एक जगह विल यूज़ हो रहा है, एक जगह डज यूज़ हो रहा है. विच वन इज़ राइट? पहले तो ये देखो, एक कंडीशनल इमेजिनरी है या ये कंडीशनल रियल लाइफ है. देखो, इट इट इज़ नॉट एन इमेजिनरी, इट्स अ रियल लाइफ सिचुएशन. ये एक हो सकता है सिचुएशन वेदर की ऐसी हो तो वो कह रहा हो कि भाई अगर कल बारिश हुई तो हम बीच पे जाएंगे. सो इट रिलेट्स टू अ रियल लाइफ. सो यस, आप बिल्कुल सही पकड़े. विल यहाँ से हट के डज आ जाएगा, और सेकंड क्लॉज जो है वो हमेशा विल को फॉलो करता है. सो रिमेंबर द रूल ऑफ द रियल सिचुएशन कंडीशनल सेंटेंसेस अबाउट विल. सो दिस इज़ द रॉन्ग, दिस इज़ द राइट, एंड यहाँ पर सेकंड क्लॉज वाला विल इज़ ऑल्सो राइट. सो इफ़ इट डज रेन टुमारो, वी विल गो टू बीच. अगर कल बारिश हुई तो हम बीच पे जाएंगे. बारिश में कौन जाता है बीच पे? खैर, ओके. द रूल्स विद द पर्सनल प्रोनाउंस. ये जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है. अच्छा, प्रोनाउन का तो आपको मतलब पता है ना, कि ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन की जगह आ जाएं. सही है, नाउन की जगह जो वर्ड्स आ जाएं, जैसे अली वहाँ गया, अली ने ये किया, अली ने वो किया. इसकी जगह मैं सिंपल बोल दूँ, अली गोज़ देयर, ही डिड दिस, ही डिड दैट. तो ये ही जो है ये प्रोनाउन हो गया. बार बार अली की रिपीटेशन जो है वो नहीं होती. तो ये जो प्रोनाउंस जो होते हैं नाउन की जगह आ जाते हैं, और पर्सनल प्रोनाउंस आपको अभी समझ में आ जाएगा. ओके, पर्सनल प्रोनाउंस, या आप इनकी मैंने दो तरह से डिवीज़न की हुई है. ये जो आपके सामने सेंटेंसेस हैं ये प्लूरल प्रोनाउंस के हवाले से हैं. यानी आप देखें, एक सेंटेंस ये, यू एंड वी मस्ट गो टुगेदर. वी एंड यू मस्ट गो टुगेदर. अब आप देखें यहाँ पे वी यूज़ हो रहा है तो इट्स अ प्लूरल नाउन, ठीक है. और नीचे वाले में भी दे एंड यू कमिटेड मैनी सिंस, यू एंड दे कमिटेड मैनी सिंस. सो यहाँ पर दे यूज़ हो रहा है तो इट मीन्स प्लूरल प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ हो रहा है. मसला क्या है? मसला ये है कि इन दोनों जुमलों की अरेंजमेंट में फ़र्क है. इनमें से एक सही है, एक गलत है, और सेम गोज़ फॉर हेयर. तो आप सोच लो, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ उनको, कि यू एंड वी मस्ट गो टुगेदर ये सही है, या वी एंड यू मस्ट गो टुगेदर ये सही है, या दे एंड यू कमिटेड मैनी सिंस, और यू एंड दे कमिटेड मैनी सिंस. Okay, let me explain this. You and we must go together is a wrong one. We and you must go together is a right one. They and you committed sins is a wrong one. You and they committed many sins is a right one. Rule: in plural sentences, we always come before you. अगर किसी एक सेंटेंस में दो प्रोनाउंस यूज़ हो रहे हैं और वहाँ पर यू एंड वी यूज़ हो रहा है, तो वी हमेशा पहले आएगा और यू हमेशा बाद में आएगा. रट लो इसे, ठीक है. किसी एक सेंटेंस में अगर ये दो प्रोनाउंस यूज़ हो रहे हैं तो एग्जामिनर आपको इसी तरह से घुमा के दे सकता है ना. तो वी पहले आता है हमेशा, यू बाद में आता है. और अगर किसी सेंटेंस में दे और यू शामिल हो रहे हैं तो यू पहले आएगा और दे बाद में आएगा, ठीक है. एंड यू कम बिफोर दे, ठीक है. यू जो है वो पहले आएगा और दे बाद में आएगा. ये अरेंजमेंट याद रख लीजिएगा कि प्रोनाउंस अगर कहीं यूज़ हो रहे हैं प्लूरल तो वहाँ पे वी पहले यू बाद में, और अगर यू और दे यूज़ हो रहे हैं तो यू पहले और दे बाद में. रट लें ये बस, या आप रट लोगे तो सेट हो जाएगा मामला. आगे चलते हैं. ओके, अब मैं सिंगुलर प्रोनाउंस पे आ गया. सिंगुलर में यू एंड आई आर द ग्रेट टीचर्स. आई एंड यू आर ग्रेट टीचर्स. She and I are colleagues. I and she are colleagues. फिर अरेंजमेंट में फ़र्क है, और एक सही है और एक गलत है. ओके, सी दिस. You and I are great teachers. This one is right. Okay. I and you are great teachers. The wrong one. She and I are colleagues. Right one. I and she are colleagues. The wrong one. Rule क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑलवेज कम्स एट द लास्ट. जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, फर्स्ट पर्सन
पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन तो मैं ही हूँ ना, लाइक इस सिचुएशन में मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, यू आप लोग सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो, ही विल लिसन द वीडियो टुमारो, ये वीडियो वो कल सुनेगा, तो वो थर्ड पर्सन है। तो आप देख लें कि सिंगुलर प्रोनाउंस के अंदर जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, यानी कि आई वाला चक्कर जो होता है, वो लास्ट में आ रहा होता है, ठीक है। सो यू एंड आई आर ग्रेट टीचर्स, लाइक यू इज़ द सेकंड पर्सन एंड आई इज़ द फर्स्ट पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन वाला चक्कर जो है आई, ये आगे आ रहा होता है, बाद में आ रहा होता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन के अंदर ये थर्ड पर्सन आ गया है और ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, तो आप देख रहे हैं कि ये एंड में ही आ रहा है। तो चाहे सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, उसके साथ अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ रहा है कहीं, आई विच इज़ आई, तो वो हमेशा बाद में आएगा। अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होगे यार, क्या फर्स्ट पर्सन, क्या सेकंड, क्या थर्ड, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, भाई हाजिर है, ये मैंने आपके लिए और भी चीज़ें की हुई हैं, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, पहले एक चीज़ और देख लो, ठीक है। वे सिंगुलर प्रोनाउंस, एक रूल और देख लें, फिर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है आपके लिए। बोथ ही एंड यू मस्ट ओबे द रूल्स, बोथ यू एंड ही मस्ट ओबे द रूल्स, इन दोनों में कौन सा सही है, फाइंड आउट हियर। बोथ ही एंड यू मस्ट ओबे द रूल्स इज द रॉन्ग वन, बोथ यू एंड ही मस्ट ओबे द रूल्स इज द राइट वन। रूल इन द केस ऑफ सेकंड एंड थर्ड प्रोनाउंस, ठीक है, कहीं पर सेकंड और थर्ड प्रोनाउन एक साथ यूज़ हो रहे हैं, यानी ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और ही जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इस कंडीशन के अंदर सेकंड वाला पहले आएगा और थर्ड वाला बाद में आएगा, वेरी सिंपल, यानी सेकंड वाला पहले ही है और थर्ड वाला बाद में ही है, ठीक है। सो बोथ यू एंड ही मस्ट ओबे द रूल्स, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो तो थोड़ा बैक करके थुन लेना, एक दो बार क्लियर हो जाएगा। मैं आपको आगे ये दिखा देता हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस क्या होते हैं, देखो ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, लाइक जितने भी सारे जो मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें आई भी आता है, इसमें यू भी आता है, इसमें ही शी इट वी दे, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं और इनको हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड में डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं उसके अंदर आई और वी आता है, ठीक है, आई और वी ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस के अंदर हम यू कर देते हैं, जो अगला बंदा मेरी बात सुन रहा है, तुम, यू, ठीक है, तो यू एंड तुम आर द सेकंड पर्सन। और अगर हम किसी तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं तो उसके वहाँ पर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस उसके ही शी इट या दे, ये सारे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं, ठीक है। तो ये चार्ट भी आपके पास बना हुआ है, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पीछे वीडियो करके आराम से देखो, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। अभी तक के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ी हो गई बड़ी, फिर मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आ रहा हूँ और वीडियोस के साथ। सो स्टेडी हार्ट, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर्स, अल्लाह हाफिज़।